Hello everyone, welcome in Rahat the Inner Healing. I hope you all are doing well. Please, by sending any kind of messages, make me feel your presence, that you are here online and you are willing to receive the messages, the guidance. Hi Sapna, how are you? All must be busy in this festive season, as we all know कि बहुत अच्छे अच्छे त्योहारों के दिन चल रहे हैं, तो all are excited, all are busy in the preparations. Yes, I'm doing well, Sapna. Thank you so much. Hi Priyanka, how are you? Hi Yashpal ji. So as we all know that this is the season of festivals. बहुत सारे फेस्टिवल्स जा चुके हैं, कुछ आने बाकी हैं, जैसे कि अभी नवरात्रास ख़त्म हुए हैं, फिर दशहरा था, सो ऑन, ऐसे ऐसे करके फेस्टिवल्स आ रहे हैं. थैंक यू सो मच प्रियंका, आई लव यू टू, आई लव यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर so much of love. Thank you so much. In every post I see you pour on lots and lots of love on me and I'm grateful to you. Thank you so much Priyanka. So जैसे कि हमें पता है कि ये फेस्टिव सीज़न चल रहा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ चुके हैं और बहुत सारे आने बाकी हैं. और रिसेंटली जो फेस्टिवल आ रहा है, दैट इज़ करवा चौथ. ऑल वुमेन आर वेरी एक्साइटेड for this festival and they all should be. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हर एक लड़की की, हर एक लेडी की लाइफ में. तो सब अपनी अपनी तैयारियों में जुटे होंगे, सब अपनी अपनी चीज़ें कलेक्ट कर रहे होंगे अपनी, बिकॉज ऑफ कोविड-19 आई थिंक इस बार कोई गेट टुगेदर ज़्यादा प्लान नहीं हो रही होंगी वुमेन से रिलेटेड, जिसमें वो करवा चौथ को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं. बट स्टिल देयर आर एक्साइटमेंट तो सेम ही होगी, सब कुछ सेम होगा. सो आई वॉज थिंकिंग एंड आई थॉट दैट आई नीड टू शेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट उन सब लोगों के लिए जो ऑलरेडी एक्साइटेड हैं करवा चौथ को लेकर, और कुछ ऐसे लोगों के लिए भी जिनको लगता है कि इस बार करवा चौथ उनके लिए एक्साइटेड नहीं है. आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड. तो करवा चौथ उन सिंगल मदर्स के लिए, और सारी उन सिंगल वुमेन के लिए जिनके लिए ये थोड़ा सा कम एक्साइटेड है ड्यू टू वन रीज़न और द अदर, उन सब के लिए एक छोटा सा ये लाइव वीडियो मैं करने जा रही हूँ. आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट एंड अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू. Please, I request you all, do not take it otherwise, do not take it in a wrong way. This is not any kind of किसी भी तरह की इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ये वीडियो नहीं है. ये वीडियो सिर्फ उन सिंगल मदर, सिंगल वुमेन के लिए है जिनको कहीं ना कहीं इस बार करवा चौथ पे थोड़ी सी कम एक्साइटमेंट हो सकती है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ हार्ट ब्रेक, एनी काइंड ऑफ पेन दे आर गोइंग थ्रू. ये सब उनके लिए स्पेशल लाइव सेशन है. बाकी सबके लिए भी है, क्योंकि ये जो अभी अभी आप जैसे जैसे सुनेंगे आपको ये रियलाइज होगा कि ये सिर्फ सिंगल मदर, सिंगल वुमेन के लिए नहीं है. ये शायद हमारी कहीं ना कहीं हमारी अवेकनिंग के लिए ये मैसेज है. सो आई होप यू ऑल विल लव दिस सेशन एंड यू ऑल विल डेफिनेटली अप्लाई इट इन योर लाइफ ऑल्सो. I hope I should start, or as you all say, we should wait for some other people to join in for live session so that we can move forward. और अगर आप लोगों को ड्यूरिंग द सेशन एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक, अगर कोई ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं, कोई चीज़ें लगती हैं, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर. इफ़ आई विल बी एबल, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरीज और क्वेश्चंस.
हाय सोनू जी, थैंक यू सो मच. हाय शैला, हाय पलक, हाय जसप्रिया, थैंक यू सो मच प्रिया, थैंक यू सो मच सोनू भाभी. I am grateful to all of you who are always watching my videos and following my channel on YouTube and on Facebook also. This is Rahat the Inner Healing. मेरा ये चैनल क्रिएट करने का पर्पस सिर्फ लोगों को और ज़्यादा अवेकन करना और लोगों को ज़्यादा इन सब चीज़ों के साथ जोड़ना है. दैट्स इट. हाय पारुल, हाय सुखमीन. Sonu Baveja, you are injured. Thank you so much Sonu ji. We are all motivating each other one way or the other. किसी भी तरीके से हम सब एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं. कोई इस बात को समझता है, कोई लेट समझता है और कोई थोड़ा ज़्यादा लेट समझता है. हाय दिलबाग. So I think we should move on. We should start with the session. So according to this session, I was guided to do this session regarding Karwa Chauth. As we all know, all women out there are excited for this festival. सबने तैयारियां भी कर ली होंगी, सबने जो जो ख़रीदना है वो ख़रीद भी लिया होगा. एक्साइटेड भी होंगे अपनी ड्रेसेस को लेकर, अपनी ज्वेलरी को लेकर, अपनी हर उस चीज़ को लेकर जिसको पहनकर, जिसको रख के, जिसको लेकर उनको लगता है दे फील कंप्लीट and they look beautiful. And there is no doubt all women are beautiful. और इस दिन तो कुछ खास ही ब्यूटीफुल लगती हैं सबको पता है. हाय सुखमीन, सेम टू यू डियर, सेम टू यू. तो अब हमारा जो सेशन है वो उसके ऊपर है. जैसे कि हम सब ने सुना है कि जब करवा चौथ आता है तो पीपल आर मोर एक्साइटेड अबाउट getting ready for the party, for the get together of this festival, and all do whole kind of things like 16 श्रृंगार. ये हम सब ने सुना होगा. Hi Ashima, thank you so much for loving me and my sessions. Thank you so much. I hope I will keep guiding you and giving you the divine messages. जो भी मुझे गाइडेंस मिलती है वो मैं आगे आप लोगों तक पहुंचाती रहूं थ्रू आउट द लाइफ टिल आई एम अलाइव. थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच. थैंक यू सो मच आशिमा. तो हम बात कर रहे थे 16 श्रृंगार. सब लड़कियों को, सब वुमेन को इस सब बारे में पता होगा कि व्हाट आर 16 श्रृंगार. एंड वो सब रेडी होंगी ऑलरेडी इन सब चीज़ों को लेकर. तो हम इन 16 श्रृंगारों की आज बात करेंगे कि वो 16 श्रृंगार क्या होते हैं, उनका हमारी लाइफ में पर्पस क्या है. जो पर्पस आज तक हमें पता था वो यही था कि टू लुक ब्यूटीफुल, टू लुक अट्रैक्टिव, टू लुक परफेक्ट एंड लुक ब्यूटीफुल फॉर आवर पार्टनर्स. ये 16 श्रृंगार किए जाते हैं. ठीक है, ये सबको पता है कि ये 16 श्रृंगार हम क्यों करते हैं, ये सबको पता है. हाय नीरज. तो आज हम थोड़ा सा उससे डिफरेंट, थोड़ा सा उससे हटके इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे जो अवेयरनेस मिली है, मुझे जो गाइडेंस मिली है, आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल. तो स्टार्ट करते हैं 16 श्रृंगार से. 16 श्रृंगार में हम, आई होप ऑल वुमेन आर इंटरेस्टेड टू लिसन अबाउट ऑल दीज 16 श्रृंगार. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सिंदूर. दिस इज द फर्स्ट first thing when you look in your body, when you look in front of the mirror, what you think, what you see first of all, this is your mang. And what you do, you put sindoor in your mang, in the partition of your hair. So what is the purpose of this? According to the normal people, sindoor is a symbol of a married woman
जैसे कि श्री राम को हनुमान जी ने जब देखा था कि सीता माँ सिंदूर लगाती हैं अपनी मांग में, तो उन्होंने पूछा था, अपनी सीता माँ से पूछा था कि वाई यू पुट दिस रेड लाइन इन योर एट द सेंटर ऑफ योर हेयर। तो सीता मैया ने उनको जवाब दिया था क्योंकि इससे मेरे पति की उम्र लंबी होती है, सो आई पुट दिस, राइट। तो व्हाट ही डिड, आपने देखा होगा हर एक हनुमान जी की जितनी भी मूर्तियां मंदिरों में हम देखते हैं, दे आर ऑल पेंटेड इन रेड कलर, रेड और ऑरेंज, है ना। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनको लगा था कि रेड कलर, इतनी सी लाइन लगाने से अगर श्री राम की उम्र लंबी होती है तो वाई कांट आई पुट माई सेल्फ the whole body in red color so that Sri Ram can live more and more and more longer. You get my point? तो उन्होंने क्या किया, अपनी पूरी बॉडी पर वो रेड कलर, वो सिंदूर जो है वो पूरी बॉडी पर लगा लिया, इस इच्छा से कि श्री राम की उम्र सीता मैया के छोटे से सिंदूर से अगर बड़ी हो सकती है तो आई ऑल्सो लव राम जी। मेरी भी इच्छा ये है कि मेरे जो गुरु, मेरे जो स्वामी हैं, उनकी उम्र बहुत लंबी हो। तो उन्होंने अपनी पूरी बॉडी को रेड कलर से रंग लिया इस इच्छा से कि इससे श्री राम की उम्र बहुत लंबी हो जाएगी। सो दिस इज द, मतलब ये जो हमारे इतिहास में लिखा गया है, ये उतना सा छोटा सा पॉइंट है। कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी आर डिस्कसिंग इज कि सिंदूर की क्या वैल्यू होती है। ये श्री राम, हनुमान जी के लिए सिंदूर की ये वैल्यू थी, और नॉर्मल लेडीज के लिए, वुमेन के लिए सिंदूर की वैल्यू सेम होती है। उनके हस्बैंड की उम्र लंबी हो, इसलिए वो अपनी मांग में सिंदूर को भरती हैं। तो अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो मैसेज है उन सब सिंगल वुमेन, सिंगल मदर, उनके लिए जिनको लगता है कि अब उनकी लाइफ में सिंदूर की क्या वैल्यू है। ये मैसेज खास उनके लिए है। मुझे ऐसा लगता है कि यू नीड टू पुट सिंदूर विद योर माइंड्स आई टू स्टे कनेक्टेड विद गॉड। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारा क्राउन चक्र होता है, और जब हमारा ये क्राउन चक्र है, व्हेन वी आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ सिंदूर इन इट, व्हाट वी आर डूइंग with your mind's eye, you don't need to put sindoor here to stay connected with God. You can stay connected with God just by putting your thoughts, just by putting sindoor from your mind's eye to stay connected with God directly. भगवान से कनेक्ट करने के लिए जब आपको यहाँ से कनेक्ट करना है तो आपको आंखों से दिखने वाले सिंदूर को भरने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टे कनेक्टेड विद योर माइंड्स आई थ्रू द सिंदूर विद योर माइंड्स आई। क्योंकि ये जो क्राउन चक्र है ये हमें भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट कराता है। कोई भी चीज जब हमें मिलती है, डायरेक्ट यहाँ से कनेक्शन होता है तो हमारे अंदर तक वो चीज जा सकती है। सो दिस इज, ये सिंदूर जो है ये हमारे किस काम का है, अभी ये क्राउन चक्र है जो हमें भगवान से डायरेक्ट कनेक्ट करवाता है। तो उसके लिए बिल्कुल भी डिसहार्टेड होने की जरूरत नहीं है। थिंक ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद गॉड थ्रू योर क्राउन चक्र। दिस इज योर फर्स्ट श्रृंगार, दिस इज योर फर्स्ट श्रृंगार। योर क्राउन चक्र इज गेटिंग कनेक्टेड विद गॉड एंड दिस इज योर फर्स्ट श्रृंगार। I hope this is clear. If anything is not clear, please let me know. Now here comes the second point, from here to here. What we put here when we do 16 shringar, this is called bindi. बिंदी क्या करती है, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि 16 श्रृंगार का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है बिंदी, जो हमें अट्रैक्टिव लगाती है, जो हमें देखने में अच्छा फील कराती है, जो हमें अच्छा फील कराती है। जो लोग बहुत सज धज कर निकल रहे हैं उनके लिए बिंदी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत सुंदर दिखने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन अगर हम बात करें स्पिरिचुअली, लेकिन अगर हम बात करें उस टॉपिक पे कि अगर आप बिंदी यहाँ नहीं लगा रहे हैं, देन व्हाट वी कैन डू, बिंदी
लेट्स पुट बिंदी विद आवर माइंड्स आई। अब मैं जितने भी 16 श्रृंगारों की बात कर रही हूँ, मुझे लगता है उसमें काफी सारे जो श्रृंगार की बातें हैं वो हमारी मन की आंखों से बात होने वाली बात हो रही है। हमें श्रृंगार करने के लिए यहाँ सिंदूर नहीं भरना है, तो हम अपने मन की आंखों से उस वायर को, उस कॉर्ड को देख सकते हैं जो यहाँ से सीधा हमें गॉड से कनेक्ट कराती है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, दिस इज आवर थर्ड आई। पहले लोग यहाँ बिंदी क्यों लगाते थे, बिकॉज दिस इज आवर थर्ड आई। और जो थर्ड आई के जो ग्लैंड्स होते हैं, बिंदी जब उस पर रेगुलर लगाई जाती है तो वो एक्टिवेट होते हैं। दिस वॉज द पर्पस कि अगर हम यहाँ बिंदी लगाएंगे, रेगुलरली बिंदी लगाएंगे, तो यहाँ थोड़ा जो प्रेशर पड़ता है वो हेल्प करता है हमारी थर्ड आई को अवेकन करने में, ओपन करने में। दिस वॉज द पर्पस ऑफ putting bindi on your forehead. So the same way, let's put bindi with our mind's eye to awaken our third eye, to see what is hidden within ourself through the third eye. तो यहाँ पर ध्यान कीजिए, नहीं बिंदी लगा सकते हैं, नहीं लगानी है, you just focus on your third eye to see what is hidden within yourself, ताकि आपको आपके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में और नॉलेज हो सके। So this is the second shringar of a woman. First was crown chakra, first was this, second is the third eye, जिसको हम बिंदी बोलते हैं श्रृंगार की लैंग्वेज में। दिस इज बिंदी। सो वी नीड टू फोकस ऑन आवर थर्ड आई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज आर, जो 16 श्रृंगार का एक पार्ट है, ब्यूटीफुल पार्ट है जो ऑल वुमेन करती हैं इन 16 श्रृंगार में, दैट इज मांग टीका। The sindoor is a different thing and the mang tika is different thing. How it is different from sindoor? Because sindoor is up to this and mang tika is connected from our third eye to our crown chakra. तो हमें ये क्या कराता है? This is the way to see within first ourselves, then go beyond and connect to the source, to the universe. I hope I am clear and all are getting my point. Please, अगर किसी को कोई क्लियर नहीं हो रहा है, please feel free. If I'll be able to answer, I will definitely answer you. पर मुझे कहीं पे भी ये ना लगे कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और सब ऊपर से जा रहा है। सिंदूर is this much. मांग टीका is first to see within ourselves and then go beyond and connect to the universe, to the master, to the god. This is the purpose of our Mang Tika and this is our third Shringar. We are talking about 16 Shringar. Now here comes down, we see after the Mang Tika Bindi, we come to the eyes, and where what we see, what we put in our eyes, that is kajal, right? To see always good in yourself and others. काजल का पर्पस श्रृंगार में, करवा चौथ में कुछ डिफरेंट हो सकता है। काजल हमारी आईज को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, बहुत सुंदर बनाता है, बहुत प्यारा बना देता है हमारी आईज को। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल में अगर हम देखें, व्हाट इज द पर्पस ऑफ काजल? टू सी द ब्यूटी सॉरी टू सी द ब्यूटी विद इन योर सेल्फ एंड अदर्स ऑल्सो। दूसरों को प्यार की नजर से देखना, दूसरों की कुछ ऐसी चीजों को इग्नोर करना जो हमें लगता है कि अच्छी नहीं है, और कुछ ऐसी चीजों को एक्नॉलेज करना जो हमें लगता है कि उनकी खूबियां हैं। दिस इज द पर्पस ऑफ आवर फोर्थ श्रृंगार, दैट इज काजल। काजल को हम आंखों में क्यों लगाते हैं? आंखों का क्या काम होता है? टू सी द ब्यूटी विद इन योर सेल्फ एंड विद आउट। अपने अंदर की ब्यूटी को देखने के लिए और अपने बाहर की ब्यूटी को देखने के लिए, अपने अंदर की खूबियां देखने के लिए और अपने अंदर की कुछ कमियों को फील करने के लिए। दिस इज द पर्पस ऑफ काजल। दूसरों में हमेशा कुछ अच्छा देखना इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ आवर आईज।
तो हमारी आईज का पर्पस सिर्फ ब्यूटीफुल लगना नहीं है, ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखना नहीं है, ब्यूटीफुल चीजों को, ब्यूटी को देखना भी इन आईज का पर्पस है। तो लोगों में कमियां ढूंढने की जगह लोगों में बहुत सारी जो अच्छाइयां हैं, प्लीज उनको देखिए, उनको पहचानने की कोशिश कीजिए। लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ, दैट इज द नोज पिन, दैट इज द नथ और द नोज पिन। कुछ लोग नथ बोलते हैं, कुछ लोग नोज पिन बोलते हैं इसको। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नथ? वैसे नथ का क्या पर्पस होता है? टू लुक अट्रैक्टिव, टू लुक ब्यूटिफुल। लाइक लोग, लड़कियां क्यों पहनती हैं? टू लुक ब्यूटिफुल, टू लुक अट्रैक्टिव, राइट? बट द अदर पर्पस टू वियर दिस नथ, टू वियर दिस नोज पिन इज आपने पहले सुना होगा कि पहले हमेशा लड़कियों के कान, लड़कियों के नाक, उनके पैरों में पायल, उनके पैर में बिछुआ, ये सब क्यों कराया जाता था? बिकॉज उनका ये मानना था, पुराने लोगों का मानना था कि दिस इज द वे कि लड़कियों को बांध कर रखा जा सकता है, लड़कियां आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होंगी, इसलिए उनके कान छिदवा दो, उनके नाक छिदवा दो। ये सब चीजें मैंने भी सिर्फ सुना है, कहीं ना कहीं पढ़ा है, तो ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, ये मेरी खोज नहीं है। आई एम जस्ट डिस्कसिंग जो मैंने सुना है। तो नथ का ये पर्पस पहले लोगों में, पुराने जमाने के लोगों में ये पर्पस था नथ का, कान छिदवाने का। कहीं भी पियर्सिंग का मतलब उनका ये होता था कि लड़कियों को बांध लिया गया है। तो अब मैं इस चीज को आज के टाइम से अगर जोड़ूं तो मुझे ये लगता है कि द पर्पस इट कैन सॉल्व इज कंट्रोलिंग आवरसेल्फ। हमें किसी और को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोलिंग आवर थॉट्स, कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। पहले लोगों को लगता था कि मेन कंट्रोल कर सकते हैं वुमेन को, तो इसलिए नथ भी बनवा दो, कान भी छिदवा दो और वो सब चीजें करा दो जिससे लड़की बंध जाए। समझ गए? तो मुझे लगता है कि वी नीड टू कंट्रोल आवर सेल्फ फर्स्ट। तो अगर हम अपने चीजों को, हम अपनी इच्छाओं को, हम अपने एंगर को, हम अपने क्रिटिसिज्म की जो एक हैबिट बन गई है आजकल लोगों को, उन सब चीजों को अगर कंट्रोल करेंगे तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और कोई ऐसी चीज जो हमें लगता है इज गोइंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल, सबसे पहले तो उसको कंट्रोल करना कैन बी हेल्पफुल, एंड इट इज द फिफ्थ श्रृंगार ऑफ अ वुमन। तो जब भी अपने नोज पिन को देखें, जब भी अपने नथ को देखें, हमेशा एक चीज याद रखिए कि आपको अपनी किसी ऐसी चीज को कंट्रोल करना है जो आपको लगता है इज गोइंग बियॉन्ड योर कंट्रोल, और उसको कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ रिमाइंडर फॉर यू, whenever you look into the mirror and you see your nose pin, you see your nut, make sure that you are under control of yourself, of your emotions. आपको किसी के भी अंडर कंट्रोल रहने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर, अपनी कुछ ऐसी चीजों के ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है जो आपको लगता है कि बियॉन्ड कंट्रोल हो रही हैं और आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। Now move on to the sixth shringar, that is the necklace or the har. To control the words we speak. हम बार बार वो डिस्कस नहीं करेंगे कि इसका नॉर्मल श्रृंगार में क्या मतलब है। वी ऑल नो वी लुक ब्यूटिफुल व्हेन वी पुट ऑन एनी काइंड ऑफ नेकलेसेस, बिग और स्मॉल और चोकर, एनी काइंड ऑफ नेकलेस। बट इन स्पिरिचुअल वे, what is the purpose of a necklace? The purpose of the necklace is to control the words we speak, and you need to do this shringar to watch what you are going to speak. आप कुछ भी बोलने से पहले अगर एक बार भी सोच लेंगे कि आप क्या बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और जड़ खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम्स की। बिकॉज वट वी डू इज वी टेंड टू स्पीक मोर देन वी लिसन।
हमें बोलने की इतनी जल्दी होती है कि हम जल्दबाजी में कुछ भी बोलना पसंद कर देते हैं और सामने वाले की बात सुनना ही पसंद नहीं करते हैं. सो दिस इज द रीजन कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स में भी फंसते हैं, हम प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं. तो जो नेकलेस है वो किस चीज का रिमाइंडर है हमारे श्रृंगार में? टू स्पीक द ट्रूथ, टू स्पीक द गुड वर्ड्स. अगर हमें वापस लेने पड़े तो हमें कड़वा ना लगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अवेकन आर थ्रोट चक्रा. जिनके वर्ड्स अच्छे नहीं होते हैं, जिनको लगता है कि वो बहुत गलत बोलते हैं, वो बहुत हार्श वर्ड्स यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी और को हमें ये याद कराने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज हमें सबसे पहले खुद को पता होता है कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, कौन सी चीज हमने गलत बोल दी है और कौन सी चीज हमने गलत कर दी है. तो अगर हमें लगता है कि हमारे वर्ड्स में कहीं स्वीटनेस की कमी आ रही है, तो दिस इज द साइन टू अवेकन योर थ्रोट चक्रा. योर थ्रोट चक्रा इज ब्लॉक्ड. अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क कीजिए. स्पीक गुड वर्ड्स, स्पीक पोलाइटली, स्पीक काइंडली, लिसन टू द पीपल मोर देन यू स्पीक. तो ये सब चीजें अगर करेंगे, यू विल डेफिनेटली फील दैट योर थ्रोट चक्रा इज हीलिंग. यू आर स्पीकिंग मोर काइंडली टुवर्ड्स अदर्स. तो ये सब चीजें करने से आपको थ्रोट चक्रा हील करने में भी हेल्प मिलेगी. सो नेकलेस इज नॉट ओनली to look beautiful, necklace is a reminder to speak beautifully. Next we move on to the 7th shringar, that is Mangal Sutra. As we all know what is Mangal Sutra, all women and men all know what is Mangal Sutra, but here the definition of Mangal Sutra is a little different. क्योंकि मंगल सूत्र को पहनाया जाता है एक सुहाग की निशानी के तौर पर, कि व्हेन वी सी अ वुमन वियरिंग मंगल सूत्र, इट मीन्स शी इज मैरिड, शी इज पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ समवन एल्स. बट इन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, इन दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मंगल सूत्र इज प्रोटेक्शन फ्रॉम एन ईवल आई. किसी भी बुरी चीज से बचा कर रखने के लिए मंगल सूत्र पहना जाता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर आप सिंगल वुमेन हैं, अगर आप बाय एनी रीज़न यू आर सिंगल, तो आपको वो टैग लगा हुआ मंगलसूत्र पहनने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन वियर ब्लैक बीड्स इन एनी थ्रेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स, टू प्रोटेक्ट योर इनर इवल साइड. आपके अंदर भी एक ईवल होता है ना, आप उससे अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए भी तो ब्लैक थ्रेड में वो बीड्स पहन सकते हैं. सो मंगल सूत्र का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि वो आपकी प्रोटेक्शन करता है किसी भी बुरी चीज से जो आपको लगता है कि आपके लिए हार्मफुल है, वो उससे आपकी रक्षा करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 8th श्रृंगार, that is earrings. As we discussed, किसी भी तरह की जो piercing होती है, in old times piercing was just to control a woman. किसी भी woman को under control करने के लिए men जो थे या घर की बड़ी जो ladies थी वो piercing कराती थी, so that our child, our lady, our girl, तो वो अंडर कंट्रोल करने के लिए उनको पियर्सिंग कराई जाती थी. ठीक है, तो अब ये हमारा जो पॉइंट है इयररिंग्स. व्हाट इयररिंग्स इज वर्किंग इन स्पिरिचुअल लेवल. टू लिसन टू अदर्स पेशेंटली, ऑलवेज बी विलिंग टू लिसन टू अदर्स. यू नीड टू बी विलिंग टू लिसन टू द अदर्स वेरी पेशेंटली. हर बार किसी चीज़ के लिए बोलना इतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो जो इयररिंग्स हैं वो हमें एक रिमाइंडर देते हैं टू प्लीज कीप योर माउथ शट फॉर सम टाइम एंड कीप लिसनिंग टू अदर्स. हर बात के लिए आर्ग्यूमेंट करना, हर बात के लिए जवाब दे देना, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है. समटाइम्स वी नीड टू सिट क्वाइटली एंड लिसन टू अदर्स. You have the capability, the brain to respond when others speaks. So use your ears to give advice, but first let's other complete. Just listen to them patiently.
जो इयररिंग्स हैं वो हमेशा रिमाइंडर देते हैं। इसी तरह से आप अपनी जितने भी श्रृंगार, हम अभी तक 8 श्रृंगार की बातें कर चुके हैं, तो जितने भी श्रृंगारों की बात हम कर रहे हैं, जब भी आप उस एक श्रृंगार को देखते हैं, देखेंगे, प्लीज मेक श्योर कि आपको उस चीज के बारे में क्या काम करने की जरूरत है। नाउ कमिंग बैक टू द 9th वन, दैट इज मेहंदी। वी ऑल नो कि इस करवा चौथ के सीजन में ये एक मेन चीज होती है मेहंदी। वो क्या करती है, लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती हैं, अपने हस्बैंड्स के नाम लिखवाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर आर्टिस्टिक मेहंदी लगवाती हैं। सो मेहंदी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर आर्ट। उसके लिए आपको स्पेशल किसी डे की वेट करने की जरूरत नहीं है, किसी स्पेशल खास पर्सन की जरूरत नहीं है। यू कैन डू इट एनी वेज। यूज योर क्रिएटिव साइड बाय एनी टाइम विद एनीथिंग। उसके लिए आपको स्पेशल हाथों पे मेहंदी लगाने की जरूरत नहीं है। जब भी मेहंदी लगाने का मन करता है, जब भी मेहंदी बहुत ज्यादा फैसिनेट कराती है, यूज मोर ऑफ योर क्रिएटिव साइड इन एनी वे, किसी भी तरह से। If you are an artistic, then you have many ways to do it. तो उसके लिए सिर्फ मेहंदी की वेट करने की जरूरत नहीं है। तो use your artistic side. मेहंदी is usually put on hands to give rest to your hands for some time. Out of 365 days, अगर एक दिन आपको मेहंदी लगाने का मिल रहा है, तो हो सकता है ना वो आपको सिर्फ एक दिन आपके हाथों को रेस्ट करने के लिए मिल रहा हो, तो आप अच्छे से रेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेहंदी नहीं लगानी है या जो भी रीज़न है, तो यू कैन सो enjoy by putting मेहंदी on. Then why do not want मेहंदी can put on a permanent tattoo. Yes, you can put on a permanent tattoo instead of मेहंदी. This is my advice. This is my personal advice to all the women out there जिनको मेहंदी लगाना बार बार पसंद नहीं है और जिनको लगता है कि वो मेहंदी नहीं लगा सकते हैं। गो एंड पुट ऑन सम ब्यूटिफुल टैटू विद योर पार्टनर्स नेम, जिसके लिए आपको कभी भी करवा चौथ की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके लिए आपको कभी पर्टिकुलर किसी डे की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गो एंड पुट ऑन अ परमानेंट टैटू विच कैन गिव यू अ रिमाइंडर दैट ही इज ऑलवेज विद यू, ही इज ऑलवेज विद इन यू। एंड मेहंदी जो है वो एक आपकी आर्टिस्टिक साइड को बाहर निकालती है। यूज योर क्रिएटिविटी मोर ऑफन, डू एज मच creation as you can, be as much creative as you can. And the 10th shringar is the bangles, the chudiyan. So bangles are meant to be create the beautiful voice in your house. चूड़ियाँ जब हम पहनते हैं तो क्या होता है, उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो खनक है, बहुत पीसफुल लगती है। तो इन लाइफ व्हेन यू रियली वांट टू, अगर आप अपने कुछ कही हुई चीज़ों की खनक को थ्रू आउट लाइफ में फैलाना चाहते हैं, उसके लिए आपको बैंगल्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों से, आप अपनी कुछ करी हुई ऐसी चीज़ों से अपनी सराउंडिंग्स में ऐसी खनक फैला सकते हैं जिसके लिए लाइफ लॉन्ग यू विल बी रिमेम्बर्ड, जिसके लिए आपको कभी भी स्पेशल बैंगल्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। जो खनक फैला सकते हैं अपनी सराउंडिंग्स में, प्लीज़ वो फैलाइए। ये है हमारा एक इम्पॉर्टेंट श्रृंगार जो सब लड़कियों की लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। बट यू कैन क्रिएट योर ओन प्रेजेंस लाइक बैंगल्स इन योर सराउंडिंग्स. Be more colorful like bangles in your own way and spread the happiness and shore wherever you go. अगर इसको खनक या शोर कहते हैं तो आपके अंदर भी तो सारी कैपेबिलिटी है ना कि आप खुद कर सकते हैं। उसके लिए आपको बैंगल्स की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना। तो इसलिए बी मोर कलरफुल, बी मोर शोर शराबे वाला, टू spread the happiness around you like bangles do. So our next one is the 11th shringar is bajuband or armlet. As we
ऑलरेडी डिस्कस कि हर चीज़ जो हमारे शरीर से बंधी है वो एक कंट्रोल को हमें मैसेज देती थी पुराने टाइम्स में. मोस्ट ऑफ द राजस्थानी गर्ल्स और साउथ इंडियन पीपल यूज टू वेयर दिस बाजूबंद और आर्मलेट. वाई दे वेयर इट? इट इज़ अ रिमाइंडर फॉर अस फ्रॉम गॉड दैट, जैसे जब हम बाजूबंद से रिलेटेड एक बात बोलूँगी. बाजूबंद से क्या होता है कि बाजूबंद हम अपनी आर्म पर बांधती हैं यूजुअली वुमेन, है ना. सो व्हेन अ किड, व्हेन समवन इज गोइंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, व्हाट वी ऑल डू, हम उसको उसके हाथ से या उसकी बाजू से पकड़ उसको सही डायरेक्शन देते हैं, राइट. सो बाजूबंद इज ऑल्सो a message from God. When you are going in a wrong direction, this is the way to God, this is the way of God to give you a right track. बाजूबंद को देखकर हमेशा एक बात याद रखना कि if you are going in a wrong direction, God is coming your way to move you out from the wrong direction towards the right one. गलत डायरेक्शन से सीधी डायरेक्शन पर लेके जाने वाले आपको भगवान हैं. तो बाजूबंद इज अ रिमाइंडर कि अगर आप गलत जाएंगे तो आपकी बाजू पकड़ के आपको गॉड सीधे रास्ते लाने वाले हैं. दिस इज द पर्पस ऑफ एन आर्मलेट और अ बाजूबंद. बिकॉज God has always your back. He is always besides you to give you the right direction. This is the purpose of a बाजूबंद. Now here comes the 12th one, Gajra. Gajra. What is Gajra? Gajra is made up of flowers, and what flowers do? Flowers gives their fragrance, and Gajra are made of flowers. Flowers spread fragrance. So this is God's way of saying that spread fragrance wherever you go, spread happiness wherever you go. Others should feel the presence of your fragrance by your character, not by your perfume, not by your looks, not by anything else. Stay fragrant just like a flower. Keep spreading your fragrance like flowers do. तो गजरा जब भी देखें, गजरा जब भी आपको दिखे, सिर्फ ये याद रखिए कि आपको इस गजरे की तरह, आपको इन फूलों की तरह अपनी महक को चारों तरफ बिखेरना है. दिस इज द पर्पस ऑफ गजरा. हियर कम्स द 13th श्रृंगार, दैट इज एनी काइंड ऑफ वेस्ट एसेसरीज. सो वेस्ट एसेसरीज क्या करती हैं? टू अपलिफ्ट योर सेक्रल चक्रा. हमारा जो सेक्रल चक्रा होता है वो हमें या वेस्ट, किसी भी तरह की वेस्ट एसेसरी, जो लोग कमर बंद भी बोलते हैं, जिसको बहुत सारी वुमेन पहनती हैं, 16 श्रृंगार में आता है. टू नो हाउ पावरफुल यू आर एज अ वुमन एंड यू आर नॉट लेस देन मैन. यूज योर फेमिनिन एनर्जीज वेल एंड नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स अराउंड यू. गिव बर्थ टू न्यू आइडियाज, टू न्यू प्लान्स. बात ये जो कमर बंद है ये आपको याद कराता है कि आप एक औरत होकर भी किसी से कम नहीं हैं. अपनी फेमिनिन एनर्जी को अच्छे से यूज़ कीजिए. किसी से कम मत समझिए अपने आप को. नर्चर कीजिए अपने आप को, और साथ ही साथ आपके अंदर जो न्यू आइडियाज़ आते हैं, जो न्यू प्लान्स आपके माइंड में आ रहे हैं, थॉट्स में आ रहे हैं, उन पे वर्क कीजिए. ये जो कमर बंद है ये आपको एक रिमाइंडर देता है एज अ श्रृंगार. हियर कम्स द 14th वन, द पायल. And pile again spread lovely voice like bangles do, but this is a reminder of moving into the right direction. अगर हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, पायल हमें एक रिमाइंडर देती है that we are moving into a right direction or we are getting wrong. Their voice can give you the relaxation, but the purpose is only to make you sure that you are moving in a right direction or not. उनकी जो वॉइस है वो हमें अच्छी लग सकती है, लेकिन जो पायल का पर्पस है वो क्या है कि वो हमें एक रिमाइंडर देती है दैट वेदर वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन और इन रॉन्ग वन. सो वी हैव टू बी अवेयर कि अगर हम कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, हाउ वी हैव टू
move on into the right direction. This is the purpose of a pile. Now here come the 15th, that is any kind of scent or इत्र, हिंदी में जो इसको इत्र बोलते हैं, इंग्लिश में उसको scent या fragrance किसी भी टाइप का. To spread your fragrance by your character, as we already discussed with flowers. One does not need a perfume to make his or her presence. If character is giving the fragrance, then there is no need to put any kind of इत्र or fragrance or perfume. जो खुशबू है वो आपके किरदार से आनी चाहिए, उसके लिए आपको किसी खास परफ्यूम या इत्र की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. इसलिए अपने किरदार को इतना ब्यूटीफुली, इतना अच्छे से वो करें कि आपके किरदार से लोगों को खुशबू आए, आपको इत्र लगाने की ज़रूरत ना पड़े. दिस इज़ द पर्पस ऑफ इत्र. Last but not the least, the 16th shringar is dresses. Last but not the least, usually we see women wear dark color dresses like red, maroon, dark pink, any kind of beautiful color that is really vibrant. Why women wear vibrant colors on this special day? Because vibrant bright colors always uplift our mood. आप कभी डेली लाइफ में भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं. यूज डल कलर, wear dull color, you will feel very low, very dull, and please try to wear vibrant color, bright color. You will feel uplifted by doing nothing. Just wear good color, you will definitely feel good. एक छोटी सी ये आपको ये टिप बोल सकते हैं. ट्राई इट ऑन यू. अगर कभी लगे लो फील हो रहा है, ट्राई टू वेयर ब्राइट कलर्स. और अगर कभी लगे लो फील कर रहे हैं और ऑलरेडी देखा कि कपड़े भी ऐसे पहने हैं, तो प्लीज गो एंड चेंज द कलर. यू विल डेफिनेटली फील अपलिफ्टेड. सो तो एनी डार्क कलर. व्हाई वी वेयर मोर वाइब्रेंट कलर्स इंस्टेड ऑफ वाइट और ब्लैक्स? बिकॉज जो वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर हमें बहुत पीस देता है. तो यूजुअली करवा चौथ के दिन किसी को भी पीस नहीं चाहिए होता है. वो बहुत वाइब्रेंट एनर्जी होती है, बहुत अपलिफ्टेड फील कर रहे होते हैं, सुंदर दिखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए, लुक्स को अच्छा दिखाने के लिए. तो नोबडी वेयर वाइट कलर. एंड ब्लैक कलर जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हमारी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ब्लैक कलर भी नहीं पहना जाता है इस दिन में. तो you can wear any good color which is uplifting your energies without any second thought. Just go and wear any good color, any vibrant color. जो आपको लगता है आपको uplifted feel करा रहा है, go and wear that color. Every color have their own energy. So we will not go that much deep into the colors. But in short, I want to say that all colors are good. You should wear the colors which is giving you satisfaction, which is giving you the uplifting of your energies, of your moods. So go and wear more vibrant colors. हमारा आज का पर्पस था कि करवा चौथ पे ये सब चीज़ें होती हैं जो अभी हमने 16 श्रृंगार डिस्कस किए हैं. तो दिस सेशन वॉज ओनली फॉर सिंगल वुमेन जिनको लगता है कि करवा चौथ अगर उनके लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उनके लिए ये सारा लाइव सेशन था कि जब भी आप इन 16, प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज जस्ट वंस वॉच दिस वीडियो वंस अगेन बिफोर दिस करवा चौथ एंड अप्लाई इट इन योर लाइफ. एक श्रृंगार जिसको हमने डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है, बिल्कुल उसी तरह अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करके देखिए. यू विल डेफिनेटली फील गुड, यू विल गेट गाइडेंस. आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ में इन बाहरी चीज़ों के अलावा भी कितनी कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, जिनके लिए हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, especially for all the single women out there on this Karwa Chauth. Do all the things we have discussed to make yourself feel happy and uplifted so that you can pass it on to the others, to your family members, to your kids, and they can feel uplifted by looking at you only, just by looking at you. Do not be in the victim mode. You are not a victim of anything. You are God's blessed child.
फील द ब्लेसिंग ऑफ गॉड इन एनी अदर वे, अगर एक तरफ से भगवान ने कोई ब्लेसिंग कम करी है, डेफिनेटली ही इज गोइंग टू गिव यू अ बिग ब्लेसिंग. सो इट इज ऑन द वे. So just open your arms to welcome the new opportunity. The new blessing is on your way. So do not feel less than anyone else. Do not feel less than anyone else. We are enough for ourselves. And for all the people who for all the women out there who is going to keep this Karwa Chauth fast and going to look pretty, many congratulations to all of you. May God bless you and your partner and this bond forever and ever. Keep going this way. Keep this fasting lifelong with your loved ones, with your partner, with your lover. Thank you so much for watching this video, and my humble request to all the women out there who are single, who are going through any kind of pain, God is kind. You are enough for yourself. Do not feel less than anyone else. God is watching you. He is behind you. He is besides you. Just surrender yourself to the God, and please read out all the 16 Shringar we have already discussed and see the changes in your life. Thank you so much. Happy Karwa Chauth to all the ladies. Happy Karwa Chauth. Stay blessed, stay happy, stay healthy always. Thank you so much.